हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। दिस इज श्रद्धा। तो लास्ट क्लास में हमने रोलेस थ्योरम की 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज हम रोलेस थ्योरम का 3rd प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है दैट इज वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इन इंटरवल 0 एंड पाई बाई 2। तो सॉल्यूशन के लिए गिवन जो हमारा एफ एक्स है वो लिखेंगे एंड देन हम इसको इक्वेशन 1 ले देंगे। एंड जो हमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। सो जो गिवन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में। देन हमारा सेकंड कंडीशन होता है कि जो हमारा एफ टेस्ट एक्स है दैट मीन्स डी बाई डी एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये होगा, इसको डिफरेंशिएट, जो हमारा एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। ये हो जाता है एफ टेस एक्स इक्वल होता है साइन एक्स का आ जाता है आपके पास कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का होता है साइन एक्स एंड दिस माइनस 1 इज 0। तो ये दे देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारा गिवन एफ एक्स है और जो इंटरवल है हम वैल्यूज पुट करेंगे 0 एंड पाई बाई 2 और देखेंगे कि जो हमारा जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ये हमारा थर्ड कंडीशन होता है। तो जब हम एफ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0 माइनस 1 तो f0 इक्वल हो जाता है साइन 0 कितना होता है साइन 0 इज सॉरी साइन 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1 एंड दिस इज माइनस 1। f0 इक्वल होता है एंड दिस टू कैंसिल हो जाएंगे सो हमारा f0 की वैल्यू आ जाएगी 0। एंड जब हम x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो f पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ f पाई बाई 2 यहाँ होता है साइन पाई बाई 2 1 होता है प्लस कॉस पाई बाई 2 0 होता है माइनस 0 एंड f पाई बाई 2 इक्वल आ गया 0। देयरफॉर f0 इक्वल है f पाई बाई 2 के एंड ये दोनों इक्वल है 0 के। तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। नेक्स्ट जो हम लाइन लिखेंगे दैट इज सिंस all condition of Rolle's theorem is satisfied, then there exists at least one point C in interval 0 to pi by 2। तो अब हम एक पॉइंट C निकालेंगे 0 to pi by 2 के बीच जो एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसके लिए हमें f टेस्ट C को 0 पुट करना है। ये रोलेस थ्योरम की रूल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप रोलेस थ्योरम का रूल्स की वीडियो देखिए एंड देन यू अंडरस्टैंड इजीली। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन था वो हम यहाँ लिखेंगे। जो सेकंड इक्वेशन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब हम यहाँ x की जगह c पुट करेंगे सो दैट इज एफ टेस्ट c इज इक्वल टू कॉस c माइनस साइन c। देयरफॉर एफ टेस्ट c की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम इसको 0 कर सकते हैं। कॉस c माइनस साइन c इक्वल होगा 0 को। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे cos c को दोनों पहले हम ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं साइड पे इक्वल होगा साइन c के। देन हम बोथ साइड cos से डिवाइड करेंगे cos c अपॉन cos c इक्वल होगा साइन c अपॉन कॉस c के। तो यहाँ से cos c कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10 c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 c इक्वल होगा 1 के। देन c इज इक्वल टू 10 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपके पास पाई बाई 4। तो आई होप आपको बेसिक ये पता होगा एंड इफ यू डोंट सो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यह हमारे पास आ गई c की वैल्यू
pi by 4. So pi by 4 is included in interval 0 to pi by 2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो c है वो एलिमेंट है 0 एंड पाई बाय 2 का, देयरफॉर रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। देन दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज वेरीफाई रोलेस थ्योरम। fx दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इन इंटरवल -1 and 1। तो पहले हम गिवन लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन fx है। देन जो fx है वो पॉलिनोमियल है और एवरी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, जो गिवन है वो कंटिन्यूअस है। देन हमारा सेकंड कि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स। सो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x³ माइनस 8x। इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे और जब हम fx में x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 4 और जब 1 पुट करेंगे सॉरी दिस इज 1। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 4। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते नहीं है, f(-1) इक्वल होगा f(1) के। तो और कंडीशन इज सेटिस्फाई, हमारे 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम f(x) जो हमारा है उसको 0 ले लेंगे, c की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ f(x) 0 ले लेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन 2 लेंगे। हमारा इक्वेशन 2 क्या था, f(x) इक्वल टू 12x³ माइनस 8x। अब हम यहाँ एक x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो f(c) इज इक्वल टू 12c³ माइनस 8c। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी पर इसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो दैट इज 12c³ माइनस 8c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक c कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12c² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन हम एक c को इक्वल कर देंगे 0 के और इसे सॉल्व करेंगे, -8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 12c² इज इक्वल टू 8, c² इज इक्वल टू 8/12। देन इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड दिस इज 3। c इज इक्वल टू √12/3 प्लस माइनस √2/3। तो हमारी c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। अब आप जब √2/3 को कैलकुलेट करेंगे थ्रू कैलकुलेटर, सो हम आपको क्लास में कैलकुलेटर यूज करना भी सिखा देंगे। तो आपकी जब c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी -1 and 1 के बीच आएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 0, एक हमारी c की वैल्यू आई थी 0 और एक आई प्लस √2/3 एंड एक माइनस √2/3। तो यहाँ पर c की 3 वैल्यूज हैं, दैट इज 0 प्लस √2/3 एंड माइनस √2/3 इज इंक्लूडेड इन इंटरवल 0 एंड -1। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद therefore रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड दिस इज प्रूव्ड। तो आज हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए रोलेस थ्योरम से रिलेटेड एंड ये आज आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे ट्राई करें क्वेश्चन को। सो दिया हुआ है वेरीफाई रोलेस थ्योरम, fx की वैल्यू है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इंटरवल 0 and 3 में। इसमें जो आपकी c की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 जो इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये वेरीफाई करेगा रोलेस थ्योरम को। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।